नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, जहां हम बात कर रहे हैं विजय दिवस की। आज कारगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे हुए हैं। यह अवसर खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला विजय दिवस है। इस मौके पर हम आपको ले चलेंगे सीधे द्रास और दिखाएंगे भारतीय सेना का पराक्रम। समझेंगे कि कारगिल वॉर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय सेना और कितनी दमदार हुई है। जिनके अपने कारगिल वॉर में शहीद हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे डीआरडीओ की वो ताकतवर मिसाइल जो ड्रोन से चलती है और जिसके सफल परीक्षण ने दुश्मन देशों में खलबली मचा दी है। आखिर में बात होगी लंदन चाय वाले की भी, यानी उस नौजवान की जिसने अंग्रेजों को चाय का असली स्वाद समझाया है। शुरुआत करते हैं विजय दिवस से। आज कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ है। देश इस जंग में जीत का परचम लहराने वाले जवानों को सम्मान दे रहा है, शहीदों को नमन कर रहा है। गुड न्यूज टुडे की टीम द्रास में मौजूद है, जहां भारतीय सेना ने इस कठिन रण क्षेत्र में अपना दमखम दिखाया। पिछले कुछ सालों से भारतीय सेना यहां नए हथियार और नई तकनीक से लैस है। चलिए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। ये वही सरजमी है, वही वादियां, सामने सरहद है जिसके उस पार बैठे दुश्मन के नापाक मंसूबे भी वही हैं। पर 26 साल पहले भारतीय सेना ने कारगिल में जिस तरह उसे धूल चटाई थी, आज भी उसे मटिया मेट करने का बुलंद इरादा है। सीमा पर शौर्य, पराक्रम और शहादत का जज्बा सब कुछ वही है। हाँ, पर भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। नई तकनीक और नए हथियारों का जखीरा बढ़ गया है। इसी रण क्षेत्र में जब पाकिस्तान ने 1999 में घुसपैठ की थी, तब उनके पास छिपने और छिपकर हमला करने का एडवांटेज था, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान के ये ड्रोन उनको खोज निकालेंगे, मार गिराएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला विजय दिवस है। कारगिल युद्ध में जीत के 26 साल पूरे होने पर भारत ने फिर इसी सरजमी से पाकिस्तान को चेताया है। ऑपरेशन सिंदूर और लाइन ऑफ कंट्रोल की कवरेज के साथ अब हम एक बार फिर आ पहुंचे हैं एक ऐसी फ्रंट लाइन पर जिसका नाम दुनिया के सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में से है। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं कारगिल के द्रास में। ये वही जगह है जहां 26 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया था, और एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मैं इस वक्त द्रास में लैमोचन व्यू पॉइंट पर हूं, जहां से कारगिल के युद्ध के उन सभी फीचर्स को साफ देखा जा सकता है जहां पर भारतीय सेना ने एक साहसिक युद्ध जीता था। चाहे वो तोलोलिंग हो या फिर टाइगर हिल, गन हिल या फिर बत्रा टॉप, यहां से वो सभी ऊंची पहाड़ियां साफ देखी जा सकती हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना कब्जा करके बैठ चुकी थी। लेकिन 2 महीने 3 हफ्ते से ज्यादा चलने वाली इस लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने अपना साहस, शौर्य दिखाया और एक ऐसी लड़ाई को जीता जो वाकई में बेहद मुश्किल थी। और इन हाइट्स पर जाकर किस तरह से इन हाइट्स को रिकैप्चर किया गया, वो एक बेमिसाल लड़ाई के तौर पर इतिहास में दर्ज हो चुका है। लेकिन 26 साल बाद हम द्रास में हैं, और इसलिए बेहद खास है ये बात क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब द्रास कारगिल में ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तब्दीलियां क्या हुई हैं, कैसे भारतीय सेना अब भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए है, किस तरह से हम न्यू जनरेशन वेपन सिस्टम्स के साथ, आधुनिकता के साथ अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। बहुत सारे प्रोक्योरमेंट्स होने वाले हैं, और किस तरह इस वक्त भी जब हम यहाँ मौजूद हैं, ये पूरा इलाका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से सक्रिय था। यहाँ लेह में भी हमला किया गया था और ड्रोन एक्टिविटी भी साफ देखी जा सकती थी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, और पाकिस्तान को किस तरह से परास्त किया, उसे कैसे सबक सिखाया, न सिर्फ 1999 के कारगिल युद्ध में बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में भी
पाकिस्तान के भीतर जाकर 9 टेरर टारगेट्स को नेस्तनाबूद किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया। और फिर जब उसने दुस्साहस किया ड्रोन्स को भेजने का, तो कैसे उसे भारतीय सेना ने इसी टेरेन से काउंटर किया। ये सब कुछ दिखाता है कि भारत कैसे बार बार अपने शौर्य, अपने साहस के साथ जीतता आया है और पाकिस्तान हर बार नापाक हरकतें करके हारता आया है। विजय दिवस के मौके पर द्रास में सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों की ताकत दिखाई, जैसे पाकिस्तान को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हथियार तैयार हैं, तैनात हैं, निशाने पर हर वक्त पाकिस्तान है। जो हाल भारतीय सेना ने 26 साल पहले किया था, उसे पाकिस्तान भूला नहीं होगा। पर अब हिमाकत करने से पहले पाकिस्तान ये तोप देख ले, ये घातक ड्रोन्स देख ले, ऐसे खतरनाक रोबोटिक म्यूल्स देख ले जो इस वक्त इस सेक्टर में तैनात हैं। तकनीक के साथ साथ, टैक्टिक के साथ साथ ड्रोन वॉरफेयर और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रोबोटिक म्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स हैं जो बेहतरीन आधुनिक उपकरण हैं भारतीय सेना के लिए। कहाँ जहाँ पर हमारे सैनिक फुट पर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर ये रोबोटिक म्यूल्स जाते हैं। तो ये अत्याधुनिक तरीके जो हमारी भारतीय सेना आगे लेकर जा रही है, अपने युद्ध कौशल को बढ़ा रही है, उसकी यहाँ पर एक वानगी दिखाई दे रही है द्रास में, जहाँ पर भारतीय सेना कारगिल विजय दिवस के 26 साल मना रही है। ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते, कारगिल का ये वही इलाका है जहां भारतीय सेना ने बहादुरी का स्वर्णिम अध्याय लिखा था, बलिदान की अविस्मरणीय गाथा लिखी थी और शत्रु को शिकस्त देकर आकाश चूमती चोटियों पर विजय ध्वज फहराया था। हालांकि पाकिस्तान ने धोखे से घुसपैठ की थी। हाँ, मगर ये भी सच है कि 26 साल पहले भारतीय सेना के पास सीमित संसाधन थे। इस रण क्षेत्र के लिए जरूरी तकनीक और हथियार नहीं थे। मगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तो क्या, दुनिया ने भी भारत का दम देख लिया है। अत्याधुनिक तोपें, दमदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दुश्मन पर नजर बनाए रखने वाले ड्रोन जो घुसपैठ की कोशिश करने वाले दुश्मन को पहचान कर उसे मारने की क्षमता रखते हैं। 1999 के कारगिल वॉर में भारतीय सेना के पास इंसास और AK-47 राइफल्स थे, भारी गोलीबारी के लिए बोफोर्स गन थे, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर थे, जबकि वायुसेना MiG-21 और MiG-27 पर निर्भर थी। देश कारगिल विजय की सालगिरह मनाने जा रहा है। इससे पहले द्रास में लेमोचोन व्यू पॉइंट पर राष्ट्र की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया, उनके त्याग और बलिदान को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया। शहीदों के परिजनों ने भी युद्ध के हालात को याद किया। देश की रक्षा के लिए दी गई अपनों की शहादत याद करते हुए वो भावुक हो उठे। द्रास कारगिल पर कारगिल विजय गाथा सुनाई दे रही है और ऐसे कई परिवार आए हैं जिनके घर के जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो शहीद हुए, लेकिन आज भी उनकी हिम्मत, उनका जज्बा उन्हें एक पैगाम दे रहा है कि अगर आज मौका मिले तो वो पाकिस्तान के हर मंसूबे को चकनाचूर करें। और ऐसे ही एक हिम्मत के जज्बे के साथ मेरे साथ प्राजक्ता हैं जिनके पिता कारगिल के हीरो थे। उन्होंने महज 2 बार प्राजक्ता को देखा था, तब इनका जन्म हुआ और 2 बार की छुट्टी में प्राजक्ता से मिले। प्राजक्ता, आपके पिताजी के बारे में जानना चाहेंगे, उनका नाम, कितनी बार आपसे मिले थे वो? मेरे पिताजी का नाम है शहीद सुभाष सानप। वो 18 गढ़वाल में थे और .5140 को कैप्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी और उन्होंने वो पूरी तरह से निभाई। उसमें उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। जब वो शहीद हुए तब मैं केवल 14 मंथ्स की थी और उन्होंने मुझे सिर्फ 2 बार देखा है। यहाँ पर आप पॉइंट गन जो हिल है उसका पॉइंट बता रहे हैं, कहाँ पर है? अगर हम यहाँ द्रास से सब कुछ देख सकते हैं, लैमोचन से कहाँ पर है? ये .5140 इस तरफ है। जी।
तो ये जो इलाका है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ द्रास में, लामबचन व्यू पॉइंट है, यहाँ से वो सारी पहाड़ियाँ, सारे फीचर्स दिखते हैं जहाँ पर कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। प्राजक्ता के साथ उनकी माता हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैम आपका नाम और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, कितना मुश्किल था ये सब? मेरी शादी हुई थी तब मैं 18 साल की थी और वो शहीद हुए वो मेरे 21 साल की उम्र थी। तो 96 में शादी हुई, 98 में बेटी हुई और 99 में कारगिल हो गया। तो मैं 26 साल के बाद मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी आने की, लेकिन आज मेरा जी 2 महीने से बोल रहा था कारगिल जाना है जाना है। पहली बार आ गई, तो जाना है मुझे, अभी जाना है। तो फिर मैंने यूनिट से बोला मुझे जाना है, आप मेरा नाम दे दो, और मुझे यहाँ से कॉल आ गया, इनविटेशन आ गया और मैं निकल पड़ी। जब हम पहाड़ी एरिया में आ गए श्रीनगर छोड़ के, तो मुझे शुरू से ही रोना आ गया कि वो जब बताते थे कि कैसा रहता है, आप लोगों को नहीं पता है, बहुत बड़ा पहाड़ी एरिया होता है, सामने से दुश्मन कभी कभी सामने रहता है, तो वो सब हम लोगों को फेस करना पड़ता है। आप लोग इधर मत झगड़ा करो, छोटे मोटे झगड़े घर में रहते तो इधर झगड़ा मत करो, सबको बताते थे। जो भी हमारे फैमिली रिलेटिव थे उन सबको वो ऐसे बताते। हम दुश्मन से लड़ते, वो आप देखोगे तो बहुत है। हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये उनका शुरू से हम फैमिली वालों को बताते थे पहले से। प्राजक्ता, आज आप क्या कर रही हैं, कितनी सक्सेसफुल हैं? अपने पिता की कहानियां आपने सुनी, उससे कितनी इंस्पिरेशन? मैं एक लॉयर हूँ और मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा इसके पीछे संघर्ष किया है। उन्हें अकेले नहीं मुझे पढ़ाया लिखाया है, जबकि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने मुझे पढ़ाया अच्छे से, और मैं एक लॉयर हूँ। और एज अ डॉटर एक वॉइड हमेशा से है कि पापा नहीं है, बट किसी ने मुझसे कहा था कि तुम एक शहीद की बेटी हो, कभी गम ना करना, क्योंकि तुम्हारे पापा के रक्त से तिरंगे का रंग और भी गहरा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये वो परिवार है जिसने अपने एक परिजन को खोया, लेकिन देश आज इन पर नाज कर रहा है। हमें भी आप पर बेहद नाज है, और इनकी जो हिम्मत है, इनका जो जज्बा है, वो आज भी न सिर्फ सेना बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। और जब हम द्रास में खड़े होकर इन ऊंची पहाड़ियों को देखते हैं तो वाकई में ये सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये सैनिक पैदल इन पहाड़ियों पर न सिर्फ चढ़े, दुश्मन के हर एक अटैक को काउंटर करते हुए अपनी जितनी भी हाइट्स कैप्चर्ड थी उनको वापस हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे हथियार की जिसने दुश्मनों के दिल में खलबली मचा दी है। डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल तैयार की है जो दिन हो या रात हो दुश्मन पर बिल्कुल सटीक वार कर सकती है, और वो भी ड्रोन के जरिए। इस मिसाइल का नाम है ULP-GM-V3, जिसका कामयाब परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को एक खास तरह के ड्रोन से दागा गया जिसने सीधे अपने टारगेट को निशाना बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और इसे भारत की सेना के लिए एक बड़ा बूस्ट बताया है। चलिए आपको बताते हैं कि ULP-GM-V3 मिसाइल की ताकत आखिर है क्या। तो ULP-GM-V3 यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3 एक हाईटेक मिसाइल है जो ड्रोन से लॉन्च होती है। इसका वजन 12.5 किलो है, यानी ये वजन में हल्की है। ये दिन में 4 किलोमीटर और रात में 2.5 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला कर सकती है। खूबी ये है कि इसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन के तहत पूरी तरह स्वदेशी बनाया गया है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट है, यानी एक बार छोड़ने के बाद ये खुद ही टारगेट को ढूंढकर मार गिराती है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है जो दिन और रात दोनों में सटीक टारगेट ढूंढता है। अपने पैसिव होमिंग सिस्टम की वजह से ये रडार से बच सकता है। हमें 2 तरफा डेटा लिंक है जिसमें लॉन्च के बाद भी टारगेट को बदला जा सकता है। ये मिसाइल दुश्मन के टैंक, बंकर और चलते फिरते ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकती है। तो वजन कम होने की वजह से इसे छोटे ड्रोन से भी छोड़ा जा सकता है। लेजर गाइडेड टेक्निक और टॉप अटैक मोड इसे टैंकों के कमजोर हिस्सों पर हमला करने में माहिर बनाता है। डीआरडीओ अब इस मिसाइल को लंबी दूरी और हाई एंड्योरेंस ड्रोन के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है। कि इंडिया का जो टेरेन में हम लोग ऑपरेट करते हैं आर्म फोर्सेस, वो बहुत ही यूनिक टेरेन है, और दुनिया भर के जो बाकी वेपन सिस्टम है वो जरूरी नहीं है कि इंडिया में हमेशा
एग्जैक्टली उसी तरह से काम करे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि इंडिया अपना रिक्वायरमेंट्स के लिए स्पेशल जो हमारा एरियाज है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड, बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड, दुनिया में और कहीं पे इस लेवल ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड में वॉरफेयर नहीं होता है, एक्टिव वॉरफेयर नहीं होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी बनाया जाए इंडिया के जो वेरी टेरेन है उसके लिए बनाया जाए, और इसीलिए इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ दिस वेपन्स आर इम्पॉर्टेंट, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। और अब बात लंदन चाय वाले की। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा की एक तस्वीर चर्चा में है। तस्वीर में चाय की चुस्कियों के साथ दोनों प्रधानमंत्री और उनके बीच चाय सर्व करता एक नौजवान है। लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय मूल का ये लड़का अखिल पटेल है कौन। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री स्टॉर्मर, जाहिर है इस तस्वीर में नजर इन पर ही टिकेगी। लेकिन इसके बावजूद ये तीसरा शख्स अगर सुर्खियों में आ जाए तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी, और वो है जिस देश ने भारत को चाय का स्वाद समझाया, उसकी आदत लगाई, उसी देश यानी ब्रिटेन में और उसकी राजधानी में एक हिंदुस्तानी अपनी चाय की वजह से मशहूर है। न सिर्फ मशहूर है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चाय पिला रहा है, तो यकीनन ये शख्स खास है और इसकी चाय लाजवाब है। जब पीएम मोदी ने चाय पीने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो इस चाय वाले की चर्चा तेज हो गई। लोगों के मन में सवाल उठे कि ये चाय वाला कौन है। तो आपको बता दें कि पारंपरिक कुर्ता पहने मुस्कुराते हुए और प्रधानमंत्रियों को चाय परोसते हुए ये नौजवान है अखिल पटेल। नाम से ज्यादा इनका ब्रांड मशहूर है और वो है लंदन चाय वाला। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये चाय वाला। ये चाय से ही फेमस हुए अखिल पटेल हैं, जिनकी चाय ने बना दिया भारत यूके के संबंधों को और भी गर्म। लंदन के चेकर्स लॉन में एक खास सुबह भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग चुकी थी और फिर आई वो तस्वीर जिसने सुर्खियां बटोरी। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और साथ में चाय परोसते युवा उद्यमी अखिल पटेल की। अखिल पटेल यूके में जन्मे और पले बड़े हैं, भारतीय मूल के हैं और लंदन में अब खासे लोकप्रिय हैं। इनकी दादी 50 साल पहले भारत से ब्रिटेन आई थी। अखिल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और कुछ साल डेटा एनालिस्ट की नौकरी भी की, लेकिन फिर उन्होंने चुना अपनी जड़ों से जुड़ने का रास्ता और यहाँ भी दादी काम आई। में अखिल ने अपनी दादी की मसाला चाय रेसिपी से प्रेरित होकर अमाला चाय की शुरुआत की। ये एक ऐसा ब्रांड है जो चाय की पत्तियों और मसालों को सीधे असम और केरल के छोटे किसानों से खरीदता है। पीएम मोदी का चाय पीते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसे अखिल ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया था। और आज अखिल की ये चाय सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और आत्मनिर्भरता की भी पहचान बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी सभी पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।